प्रूफ चल रहा है, प्रूफ। 35 best places to visit in December. This is actual fog. दिल्ली में जो है वो स्मॉग है. This is fog. वेलकम टू ट्रैवल सूत्र सुमन से। तो छुट्टियों का सीजन शुरू हो चुका है, बहुत सारे लॉन्ग वीकेंड आ रहे हैं इस मंथ भी और आने वाले नए साल में भी। ऐसे में अगर आप प्लान करना चाहते हैं 1 वीक का एक अच्छा खासा लॉन्ग ट्रिप, लेकिन कंफ्यूज है कि कहाँ जाए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 days 5 night का गैंगटॉक टू पेलिंग, पेलिंग टू दार्जिलिंग का एक लग्जूरियस ट्रिप। तो इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि ये होने वाला है एक लग्जूरियस ट्रिप, ये बजटेड ट्रिप बिल्कुल भी नहीं है, तो अपनी पॉकेट को थोड़ा सा हैवी करके चले। लेकिन हाँ, इस वीडियो के इस सीरीज के आखिर में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमारे एक्सपीरियंस से आप कहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और उसके बाद भी ये आपका लग्जूरियस ट्रिप ही रहेगा। और अगर आप ये बजटेड ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे दिल्ली से गैंगटॉक। मज़े की बात यह है कि इन ब्लॉग्स के ज़रिए, इन वीडियोस के ज़रिए मैं सिर्फ आपको ये खूबसूरत जगह घुमाने नहीं वाली हूँ, बल्कि आपके साथ साथ मैं भी घूमने वाली हूँ। तो चले फिर ले ले अपनी फ्लाइट। तो मॉर्निंग में हमने ली, मेरी टीम कम फैमिली ने ली दिल्ली एयरपोर्ट से बागडोगरा की फ्लाइट। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे मैं नहीं जा पाई, तो इस बार ब्लॉग बनाने का सारा जो दारोमदार था वो था इनके मजबूत कंधों पर। बागडोगरा एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी में है और दिल्ली से ये 2 घंटे की फ्लाइट है। यहाँ 11 बजे हमें कैब ने किया पिक और अब शुरू हुआ है असली सफर, जो कि बहुत टाइम सफर था। बागडोगरा से गैंगटॉक पहुंचने में हमें लगे 4 से 4.5 घंटे। एक जगह बस हमने हॉल्ट लिया लंच के लिए। फर्स्ट लंच ब्रेक एट होटल आदित्य। होटल पुष्पांजलि भी है। और 4 बजे किया अपने होटल उड़ान एल्पाइन में चेक इन। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेडिशनल वे में हुआ सबका स्वागत। तो चलिए जल्दी से आपको ये होटल घुमा देते हैं। मॉर्निंग बुफे और डिनर इसमें इंक्लूडेड था। प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और ये है हमारे रूम्स। एक है विद बालकनी और एक है विदाउट बालकनी। दिस इज अनदर रूम, डीलक्स रूम, स्मॉलर वन। एक आदमी के लिए सफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक छोटा सा कबर्ड है, बालकनी नहीं है और यहाँ से सिर्फ खिड़की है। दिस इज द वॉशरूम, छोटा सा ही है एज रूम के अकॉर्डिंग। एज अ रूम, एज अ वॉशरूम। So in our property we have total 8 categories, and that's going to be from deluxe to the luxury rooms with the balcony and the fireplace. So about the categories, if I want to say, that's going to be premium valley view room, that's going to be the front view, and apart from that we have only luxury room with the balcony. On those rooms we don't have the fireplace, and apart from that we have only premium rooms. On those rooms we don't have any views. We have this property looks like kind of attractive. That's going to be cottage. So in cottage also we have 3 to 4 categories. The down ones which we have, that's going to be cottage with the balcony, and the upper ones, that's going to be our family duplex with balcony. ये जो प्रॉपर्टी है ये है प्योर वेजिटेरियन। सर्विस यहाँ की अच्छी है, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। बाकी बात करें खाने की तो ये है डिनर बुफे।
फूड ब्लॉगर, मुझे ये बुफे देख के इतना अफसोस नहीं हुआ इस ट्रिप में जाने का जितना ये जानकर हुआ कि यहाँ पर था लाइव बैंड। तो आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक एंड लिटिल बिट डांस। सच है कुछ भी नहीं। तो आज है सबसे इम्पोर्टेंट डे क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गैंगटॉक को। तो मॉर्निंग बुफे एंजॉय करने के बाद हम लोग निकले नथुला पास, शांगू लेक और बाबा मंदिर को एक्सप्लोर करने। तो सिक्किम सेकंड डे, आज हमारी सवारी निकल गई है शांगू लेक, नथुला पास और बाबा मंदिर के लिए। नथुला पास जाने के लिए एक पास लेना जरूरी है और उसकी जो सिक्योरिटी चेक है वो 9:30 बजे तक हो जाता है। हम बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं। अगर 5-7 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ पता चलेगा कि हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। पास हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है इंतजाम। प्रणेश जो कि हमारे टूर गाइड हैं, हमें घुमा रहे हैं, उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया और बाकी इन्फॉर्मेशन आगे वहाँ पहुँच के। इंपॉर्टेंट चीज़ नथुला पास जाने के लिए यह है कि आपको उसके लिए पहले से ही रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और क्योंकि ये हमारी आइटनरी का पार्ट था तो हमने पहले से ही अपनी आईडी प्रूफ दे दिए थे, क्योंकि आपको आईडी प्रूफ लगेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो हमने एडवांस में ही आईडी प्रूफ दिए हुए थे और इसीलिए हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका था और ड्राइवर सुबह हमारे पास लेकर उनके टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ऑलरेडी लेकर आया हुआ था। सो ये टिकट है 10 रुपीज़ ईच जो कि लेना पड़ेगा और उसके बाद आप सारे पॉइंट कवर कर सकते हो, नथुला पास, बाबा मंदिर और शांगू लेक। और ये मेरे ख्याल से शांगू लेक का ही पिक्चर है। हाँ जी। नथुला पास आ गए। यहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी तेज हवा चल रही है, हालत खराब हो रही है। जैकेट वगैरह से पैक कर लिया है, कैप लगानी पड़ रही है और यहाँ से आगे फोटो कैमरा अलाउड नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे कैमरा अलाउड है, इसीलिए यहाँ से ले रहा हूँ। उसके बाद आगे का बाकी वापस आ गया। नथुला पास बेसिकली है इंडिया चाइना बॉर्डर और वहाँ पर हमेशा ही टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इंडिया चाइना बॉर्डर को देखने के लिए और वहाँ पर उन लोगों की एक्साइटमेंट देखते ही बनती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहाँ इंडियन बॉर्डर पर इतने सारे लोग मौजूद थे, वहीं चाइना की साइड से एक भी आदमी मौजूद नहीं था। इनफैक्ट हमारे यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा फौजी भी वहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन चाइना के एंड से मुझे सिर्फ एक फौजी वहाँ पर नज़र आया। उसके अलावा वहाँ पे चाइना का कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जो कि क्लियरली विजिबल हो। लास्ट पॉइंट फॉर सिविलियंस, इसके बाद सिर्फ जा सकती है आर्मी। सो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक कैमरा अलाउड है और एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैं सिर्फ यहीं पे वीडियो बना रहा हूँ, यहीं पे ही फ़ोटो क्लिक कराए हैं। बट लोग फिर भी पीछे जाकर भी ऊपर बॉर्डर के पास जाकर भी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, जो कि बना है वैसे। तो ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हमने कवर करना था नथुला पास, जो कि कवर हो चुका है। उसके बाद था शांगू लेक और बाबा मंदिर, लेकिन अभी पता चल रहा है कि बाबा मंदिर जो है एक ओल्ड जिसको बोला जाता है ओरिजिनल और एक है न्यू। सो नथुला पास कवर करने के बाद एज पर आइटनरी हमारा अगला स्टॉप था बाबा मंदिर, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें ये पता चला कि बाबा मंदिर है दो, एक न्यू और एक ओल्ड। और कन्फ्यूज़न ये था कि हमारी आइटनरी में कौन सा बाबा मंदिर कवर्ड है। एज पर ड्राइवर हमारी आइटनरी में कवर्ड था न्यू बाबा मंदिर, जो कि थोड़ा सा नथुला पास से शांगू लेक की तरफ से जाते वक्त ही पड़ता है रास्ते में। लेकिन क्योंकि ओल्ड बाबा मंदिर वाज द ओरिजिनल बाबा मंदिर और इसीलिए हमने ड्राइवर को बोला कि हमें जाना है ओल्ड बाबा मंदिर भी, और उसके लिए हमने उसे एक्स्ट्रा 2500 रुपये भी पे करे, बिकॉज दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आइटनरी। तो इसीलिए जब भी आप आइटनरी बनवाएं तो इंश्योर करें कि उसमें दोनों बाबा मंदिर हो या फिर एटलीस्ट ओल्ड बाबा मंदिर ज़रूर हो, क्योंकि ओल्ड बाबा मंदिर इज़ द ओरिजिनल वन और न्यू बाबा मंदिर बनाया गया था बाद में। तो मतलब भाभी ने 2500 रुपये का फटका और लगवा दिया हमें, ठीक है। तो जहाँ 40 वहाँ कब 40। यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे या हर जगह बाबा हरभजन टेम्पल जो हम जा रहे हैं उसकी स्टोरी, मतलब
चाइना वाले लोगों ने भी मतलब रात को ऐसे घोड़े में राइड करते हुए देखा है परछाई। तो बाबा मंदिर हम पहुंच चुके हैं, ओल्ड बाबा मंदिर। ये पीछे रास्ता है और इस पूरे ट्रिप में हमारे साथ यही हो रहा है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई ना कोई VIP भी आ रहा है। कल जब हम वेस्ट बंगाल में लैंड किए थे तो वहाँ दीदी आ रही थी जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक था। आज हम यहाँ बाबा मंदिर आए तो यहाँ पे भी शायद कोई VIP मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है। बाबा हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही थे और सिक्किम में तैनात थे। 1968 में जब वो खच्चरों का एक काफिला ले जा रहे थे, उस वक्त नथुला के पास ही उनका पैर फिसल गया और वो घाटी में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनका शव नहीं मिला। कहा जाता है इसके बाद बाबा हरभजन सिंह अपने एक साथी सैनिक के सपने में आए और उसे अपने शरीर के बारे में बताया। जब ढूंढा गया तो 3 दिन बाद उनका शरीर उसी जगह पर मिला जहां पर बाबा हरभजन सिंह ने बताया था। साथ ही उन्होंने सपने में ये इच्छा भी जाहिर की थी कि उनकी एक समाधि बनाई जाए, जिसके बाद 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया ये मंदिर। कहा जाता है कि मृत्यु के इतने सालों बाद तक भी बाबा हरभजन सिंह अभी तक अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उन्हें बकायदा वेतन दी जाती है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है और सारी वो सुविधाएं मिलती है जो एक सैनिक को दी जाती है। हालांकि अब बाबा हरभजन सिंह रिटायर्ड हो चुके हैं। ये जो मंदिर है, यहाँ उनकी तस्वीर के पास उनके जूते हैं, उनकी वर्दी है और बाकी सामान भी रखा हुआ है। कहा तो ये भी जाता है कि बहुत सारे लोगों ने एक साई को देखा है जो सरहद की रक्षा करता है और ये है बाबा हरभजन सिंह। हमारा बच्चा थक गया है, उसको घर जाना है। और घर भी कहाँ? फरीदाबाद। फरीदाबाद जाना है। ये एक दिन में इस ट्रिप से थक गई है ये। और चलो। बच्चे तो बिल्कुल थकते नहीं है। हाँ, ये देखो, ये लो, ये नाथुला पास और बाबा मंदिर कवर करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था शांगू लेक। और खूबसूरत रास्तों का मजा लेते हुए हम पहुंचते हैं शांगू लेक, जहां पर बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन वहां पर आपको मिलेंगे कई सारे याक और आपको मौका मिलता है कि आप याक के ऊपर बैठकर थोड़ा सा राउंड मारें या फिर याक के ऊपर बैठकर बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा सकें। वहाँ पर आपको कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस में भी लोग मिलेंगे जो कि आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए आपको मौका देते हैं। तो जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी वो सिर्फ लेडीज़ और बच्चों के लिए थी और उसका प्राइस था 150 रुपये। तो 150 रुपये में आपको ड्रेस पहनने देंगे और उसके बाद आप जितनी मर्जी फ़ोटो क्लिक कराएं, लेकिन वो फ़ोटो आपको अपने कैमरा या अपने फ़ोन से ही क्लिक करनी होगी, वो आपकी फ़ोटो क्लिक करके नहीं देंगे। याक के भी डिफरेंट प्राइजेस थे। अगर आप उस पर ट्रिप लेंगे तो थोड़ी सी दूरी का वो लेते हैं 600 रुपये चार्ज करते हैं। उसके बाद अगर पहाड़ी के ऊपर लेकर जाना है तो चार्जेस वर अराउंड 1250। एंड देन देयर वाज अ टेम्पल जो कि लेक के ऑपोजिट साइड पर था। वहाँ तक अगर आप याक की सवारी करते हो तो उनका प्राइस था 2250 रुपये। हमें क्योंकि याक की सवारी नहीं करनी थी, बट हमारे साथ एक बच्चा भी था और उसको इस याक का सवारी का एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने बुक किया सबसे छोटा ट्रिप, जो कि करीबन रहा होगा 200 से 300 मीटर का, जिसके लिए हमने याक वाले को दिए 500 रुपये और वो बड़ी आसानी से उसमें मान भी गया। और उसके बाद हम सब ने याक के ऊपर बैठकर फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाए और उसके लिए उसने चार्ज करा 150 रुपीज़ पर हेड। वीडियो और इसी के साथ खत्म हुआ गैंगटॉक में हमारा दूसरा दिन और गैंगटॉक टू दार्जिलिंग सीरीज का पहला ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलकर सफर तय करेंगे गैंगटॉक टू पेलिंग का, जो कि है सिक्किम की एक ऑफ बीट हिडन जेम। और अब तक हमारे इस ट्रिप में कितना खर्च हो चुका है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी बजट रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आपको सीरीज के आखिरी ब्लॉग में दूंगी। तब तक आप घूमते रहे, खाते पीते रहे और हाँ, कमेंट कर दे, थोड़ा सा हौसला मिलता है।